हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 12 का अगला पार्ट जो आपके सामने है, आवेश का क्वांटीकरण। बेटा आज हम शुरू करेंगे आवेश का क्वांटीकरण, जिसे बोलते हो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। हम आपको शुरू में बता दें बेटा, परिभाषा इस वजह से लिख दी है कि लिखने में जो समय लगता है उस समय को बचाया जाए, क्योंकि अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं अभी। जानते हो हम लोग किस समाज से हैं, तो अभी तो शुरुआत है हम सबकी, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि परिभाषा लिखने का मेन उद्देश्य यही है कि समय बचाया जाए। अब देखिएगा, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा। बोले किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्या कहते हैं मेरे बालक, मेरे लाल, मेरे गोपाल, बोलो क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब देखो भाई, बोले ये किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, जैसे मान लीजिए आवेश का कुल मान मेरे बच्चा है, क्यों आवेश का कुल मान क्या मान लिए, क्यों किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। गुणज हो गया, गुना हो गया, आधा तिहाई बोले तो बेटा सदैव इक्वल में लिखा करो। तो देखो क्या है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, तो आवेश के कुल मान को किस लिख दिए, मूल आवेश का, मूल आवेश को बेटा पीछे परिभाषा बताएं, इस लिखते हैं, का पूर्ण गुणज होता है। इसके आगे भैया यन लगा देंगे, क्योंकि यन फार होगा नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच है। तो हमारे सामने क्या बना फार्मूला, क्यू बराबर एन, जहां आपको पता है मेरे भाई क्यू होता है आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम, जो कूलाम ही लिखेंगे हम। यन होता है, ध्यान दिए रहना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई हो गया मूल आवेश, से इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलते हो। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है मेरे भाई। तो क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण, कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान जो होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। वेरी आईएमपी प्रश्न है बेटा, 1 नंबर या 2 नंबर में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। अब इसी के नीचे हम नोट में एक बात नोट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझना मेरे बालक, कि आवेश का तो क्वांटीकरण संभव है, आवेश का क्वांटीकरण संभव है, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। आवेश का तो क्वांटीकरण संभव है मेरे भाई, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। द्रव्यमान को कभी भी ध्यान दीजिएगा, आवेश का क्वांटीकरण संभव है लेकिन द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। यहां तक समझ आई बात। अब आगे एक हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, बता देते हैं बेटा, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर क्या होता है, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर देखना मेरे भाई। एक तरफ लिख दीजिएगा आवेश आप, एक तरफ क्या लिख देना, द्रव्यमान। अब आपको पता है, ये चीजें ध्यान से समझना कि इस पर नंबर वाइज आप लिखते चले चलिएगा, ध्यान देना, नंबर वाइज लिखते चले चलिएगा। हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला नंबर आपको पता, आवेश की तरफ, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर क्या क्या होगा। आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, आवेश को क्यू से लिखते हैं, लिखते हैं, और द्रव्यमान को मेरे बालक, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं। पूरा लिख दें, कोई लिख लो। अच्छा रफ उठाओ अपना, रफ उठा के भाई पेन से लिखते चलो, हम परिभाषा क्या बोले,
पहला वैसे आप लिखते चलिए, अगर आप उठा के ध्यान देना, आवेश को क्यू से लिखते हैं, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं। दूसरा नंबर, आवेश, आवेश क्या है बेटा, रफ उठाओ ना भाई, रफ उठाओ, रफ में लिखते चलो अपने साथ में। आप लोग नहीं लिखोगे तो देखो परिभाषा लिखेंगे समय लगेगा, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग रफ कार्य करते चले चलिए। आवेश को क्यों से लिखते हैं, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं। अब अगला नंबर, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो दूसरा नंबर हो गया, इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का कूलाम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है भाई। तीसरा नंबर, आवेश व्युत्पन्न राशि है, आवेश कैसी राशि है भाई, व्युत्पन्न राशि होती है, जबकि द्रव्यमान क्या है, मूल राशि, मूल राशि में 7 होती है लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान आ जाता है। तो आवेश व्युत्पन्न राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है। अगला नंबर, आवेश, आवेश का क्वांटीकरण संभव है, आवेश का क्वांटीकरण संभव है, यहां लिखे भी थे, द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। आवेश के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, अगला नंबर बेटा पांचवा, आवेश के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण के सामने क्या, द्रव्यमान में क्या लिखोगे, द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो अंतर 5 अंतर बहुत है, कोई अंतर कभी पूछे तो बेटा आप बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिए, चलो अब चलते हैं आगे बेटा। ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बेटा आप सबके लिए हर समय ओपन है, आप कमेंट करिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो चलते हैं अगला नंबर, अब डाल लेते हैं हेडिंग, किसी वस्तु पर आवेश की गणना, किसी वस्तु पर आवेश की गणना, इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की गणना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है बेटा, इस पर मान लीजिए, इस पर अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इस पर आवेश कितना है q। किसी भी वस्तु के केंद्र पर आपको पता है उसके कोष में होते हैं इलेक्ट्रॉन, नाभिक होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आपको पता है इस चीज में। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर आवेश की गणना कैसे होगा, जैसे मान लो एक वस्तु है ना भाई, इस वस्तु पर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन, अभी बताना, किसी से आप 1 रुपए उधार लोगे तो आप ऊपर कर्जा लदेगा कि नहीं लदेगा, आप ऋण में चले जाओगे, किसी को 1 रुपए दे दिए तो आप प्लस में हो, किसी को दे दिए प्लस में, ले लिए माइनस में। तो किसी वस्तु पर अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आवेश, ध्यान दिए रहना, जैसे बोल दें कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट बेटा थोड़ा पानी पी लें, प्यास लगी है। चलो ठीक है, अब चलते हैं बेटा, ध्यान दे रहा हूं, बोलेंगे यदि वस्तु पर क्या हो बेटा, यदि वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो या 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, बोलो यदि वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या कमी हो भाई, तो ध्यान दीजिएगा जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यदि वस्तु पर, सुनो भाई, यदि वस्तु पर बेटा, वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आवेश किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि वस्तु पर मेरे भाई, यदि वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो जा रहे हैं तो इसमें आवेश का मान क्या होगा, आवेश होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ऐसे ही बढ़ते चले आएंगे मेरे भाई, ऐसे बढ़ते चले आए और बोल दें यदि वस्तु पर यदि वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो तब आवेश किसके बराबर होगा,
आपको पता है n इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो अभी जो मेरे बालक, मेरे प्रिय छात्र, जो अभी पीछे पढ़े थे आप सब कि आवेश का क्वांटीकरण पढ़े थे, वहां भी क्यों बराबर एन बना था, आपको मैं यहाँ भी बता दिए कि क्यों बराबर एन फार्मूला कैसे बना। और यहाँ पर दो चीजें, आप जब सवाल आएंगे ना बेटा तो आपसे प्रकृति पूछेंगे, तो प्रकृति के लिए ध्यान देना, एक बात याद कर लेना, यदि यदि आवेश यदि आवेश आवेश बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यदि आवेश, ध्यान देना, यदि आवेश धनावेश है और यदि आवेश ऋणावेश है, तो दोनों की कंडीशन समझ लेना। यदि आवेश धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा भाई, धनावेश होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, धनावेश होगा। फिर से सोचना जरा, यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, धनावेश होगा। भाई अभी समझो जरा मेरे बच्चा, हमारे पास 5 रुपए है, किसी को 1 रुपए दे दिए तो क्या हम माइनस में है, हम एक, देखो हमारे पास 5 रुपए है मान लीजिए, हम 1 रुपए किसी को उठा के दे दिए, तो बताओ हमारे पास पैसे की कमी हुई कि नहीं हुई, लेकिन हम क्या है, प्लस में है। तो बोले हैं यदि आवेश धनावेश है, तो ध्यान देना धनावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बताना बच्चा, पैसा जा रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। क्या होगा, निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ध्यान दिए रहना, द्रव्यमान में क्या होगी, द्रव्यमान में बेटा कमी होती है। और इसी को उल्टा, यदि ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरे भाई तो द्रव्यमान में क्या होगी बच्चा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी निकलेंगे, इसी बोल सकते हो कमी होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आएंगे तो मतलब, अगर निकलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सर कमी हो रही है। अगर आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चा, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जैसे बताए कि धनावेश मतलब क्या हुआ, हमारे पास 20 रुपए है, 10 रुपए किसी को दे दिए तो हम तो प्लस में है, कल तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारे पास पैसे निकले कि नहीं निकले, निकले ना, वही ऐसे निकलेंगे। यदि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे तो मतलब कमी होगी, और कमी होगी तो द्रव्यमान में भी क्या होगी बेटा, कमी होगी। तो प्रकृति पूछी जाती है, जैसे बोल दिए किसी वस्तु पर 5 कूलाम का धनावेश है, तो धनावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति बताओ, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी मेरे भाई, कमी होगी। यदि किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो आवेश की प्रकृति बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो आवेश की प्रकृति, आवेश कैसा होगा मेरे लाल, धनावेश होगा। हमारी बात जो समझा रहे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो धैर्य से पढ़िएगा, कहीं दिक्कत आए तो आप हमसे निश्चित होकर पूछिएगा बेटा। ऋणावेश किसे कहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपको पता है वृद्धि होगी, और द्रव्यमान में भी क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं सवाल कुछ बताते हैं बेटा, इसके साथ ले लीजिए। कर लिए, अब चलो इस पर सवाल आपके सामने रखते हैं, सवाल आपके सामने रखते हैं, इस टाइप की सवाल कैसे पूछे जाएंगे। एक एक बात हमारी थोड़ा नोट कर लेना बेटा, कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, अपने आप को इतना कमजोर मत समझ लेना कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते सर, हमारी फिजिक्स बहुत ज्यादा लूज है, और हर एक विषय साइंस सर हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बहुत मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, यार दोस्त लेकर पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमको भी लेकर पढ़ना पड़ रहा है। एक बात याद कर लेना मेरे भाई, इस बात को नोटिस करना, हमारी बात को ध्यान से सुनना, जब घर वाले बोलने लगते हैं कि इसका हो गया, उसका हो गया, वो कामयाब हो गया, तब याद रखे रहना, दिल नहीं हौसला टूटता है मेरे दोस्त, तब दिल नहीं टूटता, हौसला टूटता है। जब घर वाले बोलने लगे कि इसका हो गया, वो कामयाब हो गया, तो दिल नहीं टूटेगा।
हौसला टूटता है, हम अपने हौसले को टूटने नहीं देंगे। हम अपने घर वालों को ऐसा मौका देंगे ही नहीं मेरे भाई कि जिससे उनको बोलने का मौका मिले। और हम हर एक गार्जियन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गार्जियन को बच्चे को समय देना चाहिए कि हाँ बच्चे, आप अपने बच्चे से बोलो कि बेटा आप स्वतंत्र हो। मम्मी पापा जरूर बोले, भाई हैं दीदी है कोई, कि आप स्वतंत्र हो मेरे भाई, तैयारी बढ़िया तरीके से करो। लेकिन जब उन पर आप जिम्मेदारियां लाद देते हो ना, तो वो उम्र ऐसी नहीं है कि हाँ अभी आप कहते नहीं उतने परिपक्व नहीं को हर एक जिम्मेदारी को संभाल सको मेरे भाई। अभी आपके ऊपर घर वाले केवल पढ़ाई का बोझा रखे हैं, अगर इस पर अगर आप हार मान लिए तो आगे तो पूरा जीवन पड़ा है यार। क्या इस जीवन को ऐसे छोड़ दोगे आप? अभी जो लाइन बताए याद है ना, कि हर एक कंडीशन से, हर एक सिचुएशन से गुजरना सीखो, हर एक माहौल पे ढलना सीखो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बताए तो अभी कि जब कहते नहीं है कि घर वालों का बोलना फर्ज बनता है, क्योंकि अगर आपके यार दोस्त कहीं कुछ हो गए तब जरूर बोलेंगे हो गया हो गया, यहाँ निकल गया वहां निकल गया, आप यहीं पड़े हो। तब बताए ना, ये दिल नहीं टूटता, हौसला टूट जाता है कि अब क्या होगा हमारा। मतलब इतना ज्यादा हम टूट जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आगे रास्ता, हम आगे आगे कदम क्या रखें। तो इस वजह से बेटा अभी समय है, अभी दोस्ती तैयारी कर लीजिए बढ़िया। आप हमारे भाई हो, दोस्त हो, छोटे बड़े जो भी हो, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप पढ़ाई मन लगा के करते रहिए, मौका घर वालों को मत दीजिए बोलने का। और आप ध्यान दीजिएगा बेटा, मम्मी पापा आपसे कहते नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करके लग बैठे हैं। वो उम्मीद को कभी भी वो आप सामने मतलब उस फीलिंग को दिखाते नहीं है, लेकिन अकेले में जाके बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमारा बेटा भी काश आईएएस बनेगा, पीएस बनेगा, पुलिस बनेगा, आर्मी में जाएगा, टीचर बनेगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय की स्थिति क्या है मेरे भाई, 10-11 में बच्चे गए हैं ना, तो कहते नहीं है कि एक गैंग बना रहे हैं, एक समूह ऐसा बनाते हैं जहां पर दबंगई चलती है। देखो कुछ समय पहले बर्थडे का इतना ज्यादा भौकाल चला हुआ है ना, आप देखते होंगे कि बच्चे कहते नहीं है कि 1-1 रुपए साल भर से इकट्ठा करते आते हैं, 2-4 हजार रुपए हो जाता है तो 2,000 2,500 का डीजे कर लेते हैं। कहीं बाहर जाके घर वालों को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता कि बच्चा बैठा हुआ था, आधार कार्ड से देख के बर्थडे मना लिए, 4-5 हजार रुपए खर्च कर डाले। तो समय नहीं है खर्च करने का, हमको पढ़ाई करनी है बेटा, पढ़ाई कर लें, अच्छा ही मेहनत कर लें, उसके बाद हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना, मन लगा के मेहनत करते रहो। चलो बेटा चलते हैं सवाल पर, थोड़ा ध्यान देना अपने आप को, जहां समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। अब आगे इस पर सवाल जैसे बताएं, लिख दे रहे हैं, किसी वस्तु पर 5 कूलाम का धनावेश है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रकृति बताओ। क्या बताओ भाई, प्रकृति बताओ। आपके सामने एक प्रश्न हम क्या रखते हैं कि किसी वस्तु पर 5 कूलाम का धनावेश है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रकृति बताओ। तो देखना मेरे बच्चा, ध्यान से समझना कि जैसे यहाँ पर जो भी है उसको पहले लिख लीजिए, दिया क्या है। सवाल को पहले तोड़ना सीखो, सवाल एक बार समझना है, 2 बार 3 बार पढ़ो। हम यहाँ 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे, आप किताब लेके बैठना, इस टाइप की सवाल लगाने की कोशिश करना। एक बार गलत होगी, 2 बार गलत हो, गलत होने दीजिए, जब तक गलत नहीं होगा सही नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन नकल नहीं करनी, अपने आप से करनी है, अपनी क्षमताओं को जांचनी है, कैलकुलेशन दिमाग को करने दीजिए, मोबाइल वगैरह को दूर रख दीजिए पढ़ाई से। मोबाइल का इस्तेमाल तो करना नहीं है, अगर करिए मोबाइल का इस्तेमाल कैलकुलेशन में तो आपका आपके फ्यूचर की कसम है। कैलकुलेशन करते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे भाई, बात कर सकते हो और मोबाइल चला सकते हो, कैलकुलेशन में नहीं। अगर पता चल गया तो समझ लीजिएगा, ध्यान देना। तो पहले दिया है, क्या क्या दिया है, बोले है किसी वस्तु पर 5 कूलाम का धनावेश है, तो हमको कूलाम से पता चल गया कि सर तो आवेश है, दिया है आवेश, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। कितना दिया है, 5 कूलाम। आगे सवाल वाले क्या बोल रहे हैं, का धनावेश है। अच्छा सर पता चल गया कौन सा आवेश है, धनावेश है। लिखना चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी हमको प्रकृति बताने में बहुत आसानी होगी, धनावेश है। आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा,
आगे क्या कहना चाहते हैं, बोले हैं धनावेश है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है मेरे भाई, और क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रकृति बतानी है। अब ध्यान देना, हमको तो बचपन से याद है सर, ई का मान आपने बताया था, अभी पीछे लिखे भी थे हम, 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। अगर यन पूछे हैं तो आपको पता है फार्मूला तो पढ़े हो ना इसका, क्यू बराबर क्या होता है मेरे भाई, यन्नी होता है। क्यू का मान कितना दिया है, 5। यन का मान कितना है, यही तो पूछे हैं। ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब आपको पता है गुणा है, गुणा सब कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा मेरे भाई, बटे में आ जाएगा 5/1.6 गुणे 10 की घात -19। बराबर में क्या बचा इधर, यन बचे। अब इधर का थोड़ा मिटा दे, आप लोग इधर तो समझे ही होंगे बेटा, इधर हम बता देते हैं, तो मन लगा के सवाल को देखते रहिएगा, आगे देखना। तो क्या बचा है, 5, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, यन को इधर लिख दिए, यन बराबर क्या बचा, 5/1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ध्यान देना, पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव एक अंक बाद है ना मेरे भाई, एक अंक बाद है तो ऊपर एक अंक बाद 0 लगा दो, बचा कितना, 50/16। घात नीचे माइनस में है, ऊपर ले जाओगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यन बराबर, इसका भाग तो चला ही जाएगा ना, 50 में भाग दीजिए किससे, 16 से, 16×48, बचा कितना, 2, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 एकम 16, बचा कितना, बचा भाई 4, दशमलव बाद 0 किया था, 16 दूना 32, बचा कितना, चलिए आपको पता है 16 पंचे 80, मतलब 3.135 गुणे 10 की घात माइनस कितना आया बेटा, 19 आ गया। हाँ, इतना करने के बाद हमसे प्रकृति पूछे थे, तो देखिए दोस्त, प्रकृति में क्या करना है, प्रकृति में धनावेश था ना, तो जब धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉन में इतने की क्या होगी, कमी होगी। समझ में आई सवाल, कम समझ में आई हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते हो। फिर भी नहीं कोई दिक्कत हुई कहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो भाई इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कूलाम, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सवाल आपके सामने है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से पहले दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, इसको लिख लीजिए, दिया है। हिंदी जरूरी नहीं है पूरी लिखने, अगर पता है तो आप मत लिखने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, एक कूलाम आवेश पर, तो यहां से पता चल गया मेरे भाई कि आवेश जिसको हम लोग क्यू से लिखते हैं, कितना दिया है, एक कूलाम आवेश। तो आवेश का मान कितना है, एक कूलाम है, तो लिख दिए एक कूलाम। आगे क्या बोल रहे हैं, जो जो दिया है सवाल को अगर आप तोड़ना सीख गए, और तोड़ोगे कैसे भाई, जब एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो ना समझ में आए तो। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हो, यन से। और आपको बचपन में याद है ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। पिछली वाली सवाल है, अपने आप से जिनको आ रही भाई अपने आप से करिए, वीडियो मत देखिएगा, आप उसको रोक के आप सवाल लगाइए, नहीं आ रही तो फिर जिनको नहीं समझ में आई बेटा वो फिर से देखे ध्यान से। तो यन पूछे हैं तो इसका तो एक ही फार्मूला होता है, क्यों बराबर यन, क्यू बराबर यन्नी होता है। क्यू का मान कितना दिया है मेरे भाई, एक दिया है। यन का मान पूछे हैं, बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा,
ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। अब देखना बेटा एक दिया है, एक गुणा है, गुणा सब कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाता है। इसको लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर n। अब इस यन को ध्यान दीजिएगा, या करके इधर लिख सकते हो, बाएं पक्ष दोनों पक्ष को बदल दोगे तो चिन्ह नहीं बदलेगी। यन को उठा के इधर कर दिए, इस पूरे मान को उठा के इधर कर दिए, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। हल कर लेते हैं थोड़ा। यन बराबर दशमलव नीचे है, अगर ना तोड़ने का तरीका, पहले दशमलव को आप हटाने की कोशिश करिए। दशमलव देखो एक अंक बाद है, इसको हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो हो जाएगा 10/16। घात माइनस में ऊपर ले जाओगे भाई चिन्ह बदल जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब देखना जरा यन बराबर, अब क्या 16 से 10 में भाग चला जाएगा क्या, बताइए आप, क्या चला जाएगा ऐसे ही साधारण से, नहीं जाएगा, दिक्कत होगी। तो 10 की घात 19 लिखा है मेरे भाई, 10 की घात 19 का मतलब हुआ 19 जीरो। कितने जीरो, 19 जीरो। तो यहां से अगर हम एक जीरो उठा के यहां दे दें, तो पहले से यहां तो 10 था, यहाँ 19 जीरो है, तो इसको एक जीरो उठा के यहाँ दे दोगे तो यहाँ कितने बचेंगे मेरे दोस्त, 18 जीरो बचेंगे। नीचे कितना बचा है, 16 है। अब 16 से तो 100 में भाग चला जाएगा ना, भाग दीजिए। देखिए 100 में भाग देना है किससे, 16 से, 16 छक्का 96 बचा, 4 दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 दूना 32 बचा, 8 दशमलव बाद जीरो रहता है, 16 पंचे 80, 6.25 गुणे 10 की घात 18 आएगा बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कभी कभी ऑप्शनल बन जाता है, बहुविकल्पी आ जाता है कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात 18 होती है। समझ आई ये बात की नहीं आई है? अगर कम समझ में आई है सवाल तो वीडियो को पीछे कर लीजिए बेटा, अभी ऑफलाइन होते तो आपको हम शायद आपके पास आके बता देते, लेकिन ऑनलाइन को भी ऑफलाइन जैसे फील में बदलना है, इसके लिए थोड़ा हमारे साथ रफ कॉपी लेके बैठ जाओगे तो विश्वास मानो दिक्कतें नहीं होंगी। तो इस सवाल को भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगली तरफ। हो गया बेटा, तो चलो अब अगली सवाल बताते हैं। एक सवाल और इस पर बता देते हैं, फिर आप लोग अपनी किताब से, क्योंकि सवाल बताने जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एक सवाल और अपने आप से करिएगा कि किसी वस्तु पर 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसी वस्तु पर 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा क्या निकालिए मेरे दोस्त, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सवाल को बताया ना, पहले तोड़ना सीख जाइए कि सवाल को कैसे तोड़ना है। तो देखो जो भी दिया आप पहले इसको लिखिए, हम एक बार नहीं समझ में आएगी, 2 बार सवाल को पढ़ेंगे, पढ़ने से कौन रोक लेगा भाई, है कि नहीं, कौन रोकेगा पढ़ने से। बोले है किसी वस्तु पर 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन कम है ज्यादा है भाई, तो संख्या है मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको किससे लिखते हो, यन से। कितना दिया है, 10 की घात 21, इसका कोई मात्रक नहीं होता भाई, अधिकता है, अधिकता मतलब अधिक है, अधिकता है ऐसे लिख दिए, अभी पहचानने में आसान हो जाएगा। इस पर आवेश की मात्रा, बेटा आवेश निकालना है, आवेश को किससे लिखते हो आप लोग, क्यू से, क्यों निकालना है, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, हमसे प्रकृति भी पूछ लिए हैं। तो सवाल तो विश्वास है कि अपने आप से आप लगा लोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर समझ में आई ये सवाल और वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं इस सवाल को लगाने के लिए, यन दिया है, क्यों मालूम करना है। अगर यन कहीं है तो ये तो जिंदाबाद है पहले से ही, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है बेटा। अब सूत्र आपको आसानी से पता है, क्यों बराबर यन्नी, क्यों तो हमसे पूछे हैं, इसको छेड़ेंगे ही नहीं। यन का मान कितना दिया है, 10 की घात 21, यहाँ कुछ नहीं गुणा मानो। ई का मान कितना है,
1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखना मेरे बच्चा, क्यों बराबर 1.6 को इधर लिख लिए, घात को एक तरफ कर लिए, 10 की घात -19 गुणे 10 की घात 21। अब आपको एक बात पता है मेरे दोस्त, आपको सर लोग बताए होंगे, यहाँ बता रहे हैं कहीं पर, अगर a की पावर m है ना, इसे घातांक बोला जाता है दोस्त, इसे बोला जाता है आधार। इतना तो पता है, जब किसी चीज में आधार बराबर हो, a की पावर 2 हो गुणे a की पावर 3, अगर a आधार है, घातांक, आधार घातांक, जब आधार बराबर होता है तो भैया गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 2 5 कर सकते हैं। अगर ऐसे होता है, एक माइनस में होता है, एक प्लस में, तो आधार बराबर है बेटा, इस गुणा में घातें जुड़ती है, -2 की प्लस करके 3 लिखते, 3 में से 2 जाता, 1 बचता। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। 1.6 को ऐसे उतार लिए, आधार बराबर है, मिलके 1 हो जाएगा। 21 में से 21 प्लस में 19 माइनस में, 21 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा बेटा। आवेश का मात्रक क्या होता है, पीछे पढ़े हो, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हो गया आंसर। अगर हमसे प्रकृति पूछे होते कि प्रकृति बताओ, तो प्रकृति तो एकदम आसान हो जाएगी ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वृद्धि बोले या इसी को बोल सकते हैं अधिकता, चाहे वृद्धि बोले या अधिकता बोले, तो आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। तो प्रकृति में क्या लिख दोगे आप, ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि बोल दे या इलेक्ट्रॉनों में अधिकता है, वृद्धि का मतलब ही तो होता है ना भाई अधिकता, तो ऋणावेश होगा। कमी बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों में तो धनावेश होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सवाल समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो में यही तक रखते हैं, कल आएंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। इस पर जो भी आपके बुक में किताब है, क्या बोले, बुक में किताब है, अरे पागलों, आपके साथ तो हम भी पागल ही हो जाएंगे शायद। जो आपके बुक में सवाल है, उस सवाल को आप लगाइएगा, और जो भी ना आए उसको आप फोटो खींच के आप भेज सकते हो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, कि अपना फेसबुक चैनल भी है क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस पे। हालांकि अभी वो उदय सर के नाम से आप सर्च करोगे ना, हमारी एक इमेज आएगी आगे लगी होगी, तो वो उदय सर नाम डाल के देखोगे, तो उसको देखना, उसको बेटा फॉलो भी करना, और वहां पर आप देखना छोटे ट्रिकी वीडियो भी आपको मिलने लगेंगे जल्दी। और इंस्टाग्राम पर भी जाओगे ना, तो वहां भी आपका क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस नाम से वहां भी आईडी चल रही है, वहां भी आपके यहाँ तक शॉर्ट, और हो सकता है आपकी नोट्स वगैरह भी जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड, जो पढ़ाया जाए उसकी पीडीएफ भी आपको बेटा दी जाएंगे। उसके लिए आप निश्चित रहिए, धीरे थोड़ा स्टार्टिंग शुरुआत किया गया, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, और थोड़ा समय लगता है सब चीज को बैलेंस करने में, तो आप निश्चित रहिएगा। अब आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को अगर शेयर नहीं किए तो शेयर करिएगा, और जो भी लोग अभी दोस्त बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।